जो काम हमें अपने हाथों से करना था, जो काम हमारी टांगों ने करना था, जो हमारे दूसरे शरीर के अंगों को काम करना था, वो सारा का सारा वजन उठा के दिमाग पर रख दिया। क्या करो, कहाँ से पैसे का पैदा इतनी नहीं होती, जमीन गहने रख के नहीं मांगते, कार भी आ जाएगी, टेलीफोन भी होना चाहिए, कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, खान पान भी बाहर का होना चाहिए, कहीं बाहर जाऊं घूमने के लिए जाऊं, सब चीज़ों के कारण टेंशन बढ़ा दी। इसलिए संतों ने बड़ी सीधी बात कही। पुराने जमाने की बात थी, कही गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। गोधन गऊ का धन, जो ज़्यादा पैसे वाले होते वो हाथी रखते थे, राजा महाराजा, वो गज धन था। घोड़े रखते थे, घोड़ों से बड़े काम लिए जाते थे। पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन का काम घोड़ों से, ऊँटों से और बैलों से होता था। वो घोड़े रखते थे, बाजी घोड़े को कहते हैं। और कहता है और रतन धन खान, चाहे किसी के पास गोधन कितना ही हो जाओ, चाहे किसी के पास कितने हाथियों के लारे हो, चाहे किसी के पास कितने घोड़े हों, और चाहे कितने उसको रतन धन की खान भी मिल जाए, एक दो नहीं, थोड़े बहुत नहीं, खान मिल जाए, तो भी क्या होगा कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल सकते। इंसान को अगर संतोष जिस चीज पे आ जाता है तो सब धन धूल के समान हो जाता है और वहीं टेंशन खत्म हो जाती है। इसको आप कितनी भी बढ़ा लो। गुरु ग्रंथ साहब में लिखी, सोचे सोचना हो भी जे सोचो लाख बार। सोचने से कुछ नहीं होता, लाख बार सोचो। भूखे भूख ना उतरियां बने पूरियां भार, कि भूखे की भूख नहीं मिटती, चाहे पूरियों के कितने भार उतारी जाओ, मन में बढ़ाए जाओ, पूरी हो। कितनी तर रखो, बढ़ाई नहीं, कहां से पेट भरेगा। आखिर में कह दिया, किव सचियारा होइए कि कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। कि इंसान को उस मालिक की रजा में राजी रहना चाहिए, उसकी हुक्म और आज्ञा में रहना चाहिए। हम उसकी आज्ञा का तो पालन करते नहीं, कर्म जैसे करके आए परिणाम उसका है। हम उससे ज़्यादा की सोचते हैं कि हम ये कर लें वो कर लें। जो उसने हमारे लिए हमारे निमित्त काम किए हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार काम करते जाओ, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलोगे तो उसमें कामयाब और सफल नहीं होगे। अगर करो भी गए तो उसमें दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमसे बहुत ताकतवर है। ताकतवर के साथ मुकाबला हम नहीं करेंगे। वो अज्ञात शक्ति है, दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार अगर हम काम करेंगे संतोष करके। एक आदमी की सामर्थ्य तो नहीं है 5 किलो वजन उठाने की, और वो मन वजन उठाना चाहता है, कैसे उठा लेगा, सामर्थ्य नहीं है। कोशिश करता है मन की। इसलिए अपनी जो इच्छाएं हैं उन पर काबू रख के काम में लग जाओ। जो आदमी कर्म करता है, कर्महीन को कुछ मिलता नहीं है। जो कर्म करता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। कही है ना, हो निचिंत करो मत चिंता, चोंच दे सो चिंत करेगो। जिसने चोंच दी से वो तुम्हारी चिंता भी करता है। वो कीड़ी को कण देता है तो हाथी को मण देता है, सबको देता है, लेकिन कर्म से जो हीन है उसको नहीं मिलता। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत है। सकल पदार्थ सब चीजें हैं दुनिया में, कोई भी चीज लेना चाहोगे, कोई भी करना चाहोगे, और इंसान एक ऐसा जीव है जो ये करना चाहे वही कर सकता। जो इसकी इच्छा हो ये उसी में कामयाबी है। आज रोजाना के आपसी लड़ाई झगड़े, भाई मुंह पर खाली बैठे कोई किसी को कुछ नहीं देता है। अगर तुम मेहनत करोगे, प्यार से रहोगे, तो
किसी चीज की कमी आने वाली नहीं। परमात्मा किसी का रखता है क्या? करके देखो, वो किसी न किसी रूप में सबको देता है। जो ऐसे ऐसे जीव हैं वो एक जगह पे बैठे रहते, पत्थर में भी फोड़ के देखो कीड़ा निकलता है। पत्थर में वो कीड़ा बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उस पत्थर के इतनी सख्त चीज के अंदर भी परमात्मा उसको जीवित रखता है। यही बात बैठे हुए एक दिन कृष्ण जी बैठे हुए थे और ये बात उन्होंने कह दी। रुक्मणी कहने लगी, आप तो ऐसे ही कह देते हो कुछ की कुछ बात। कृष्ण जी बोले कि वो सबको देता है, कीट पतंगे को सबको, सबका पेट भरता है, और जो देता है उसको कोई रोक नहीं सकता। वो गुस्से में आके बोली, हाँ मैं देखती हूँ कैसे देता। उसने एक कीड़ी को उठा एक डब्बी में उसने बंद कर दिया कि देखूंगी इस डब्बी को कैसे, इस डब्बी में कैसे देगा वो। कहते हो वो कृष्ण जी हंसने लगे, बोला कि बेवकूफ वो सबको देता है। बोला हाँ देता है, देख लेंगे। डब्बी में उस कीड़ी को बंद करके अलमारी के अंदर रख दिया, अलमारी को भी ताला लगा दिया कि कोई खोल भी ना पाए, कदे पीछे से कुछ डाल दे कुछ ना कुछ। 3 दिन के बाद बोली कि मैं अब लेके आऊँ उसको। बोले हाँ लेके आ। चाबी उसके पास थी, ताला खोला, ताला खोल के उस डब्बी को लेके आई। डब्बी को जब लेके आए, डब्बी को खोलेगा तो कीड़ी चावल लिए बैठी है। हैरान, बोले हाँ अचंबा, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? ताला भी मैंने बंद किया, चाबी मेरे पास थी, डब्बी भी बंद थी, और कीड़ी भी मैंने इसमें रखी थी, मैंने देखा था अच्छी तरह इसमें दाना नहीं था। कृष्ण जी फिर हंसने लगे। बोले कि बच्चा गर्भ से बाहर तो बहुत लेट आता है, उससे पहले ही वो मालिक उसके लिए दूध का इंतजाम कर देता है, आने से पहले कर देता है वो। बोला उसने वो सबको पूछाता, उसकी सबकी चिंता उसने दे दिया। बोली ना बताओ कैसे किया, ये किसने किया? बोला परमात्मा ने किया। बोले ऐसे थोड़ा होता है। बोला आप ये तो बता दो हुआ कैसे? मैंने खुद किया ये सारा काम, मैं मानती हूँ कि हो गया, लेकिन कैसे हो गया? बोला कि जब तू डब्बी को बंद करने लगी, तूने कीड़ी रखी, तू गुस्से में थी, और जब गुस्से में आके तूने डब्बी को बंद कराया तो तेरे जो मस्तिष्क भित्तिलक था उसमें चावल लगा हुआ था, और जो इतने गुस्से में बंद कराया वो चावल का दाना निकल के डब्बी में गिर गया कीड़ी के लिए, तो तूने खुश होके बंद भी कर दिया, तो ये वो दाना था, उसने पहले इसका इंतजाम कर दिया। अरे इंसान समझदार, ज्ञानवान, बुद्धिमान है, विवेकशील है, और फिर ये चिंता करता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, धोखा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, झूठ कपट नहीं करूँगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। उसने इंतजाम सबका कर रखा है, लेकिन उद्यम करो। ये नहीं कि खाली बैठ जाओगे तो भी, पूर्ति तो फिर भी कर देगा, दे तो फिर भी गा, लेकिन उसमें मजा नहीं। वो कैसा मिलेगा वो बहुत बुरा होगा। वो पूछ लो कैसे, मिल तो जाएगा, पेट भी भरेगा। एक बार एक शिष्य कहने लगे अपने गुरु से यही बात कि आप कहते हो वो कुछ देता है कि कैसे दे देगा? मैं देखूंगा कि मैं जंगल में जाके बैठता हूँ और वहाँ वो कैसे मेरे लिए खाना दे देगा। बोले भाई वो सबके लिए तैयार कर रखा है, सबका भेजता है, लेकिन मिलेगा ऐसा अपने कर्म के अनुसार। जैसा मिलेगा एक पवित्र और शुद्ध कमाई तो वो होती है जो इंसान अपने हाथ से, ईमानदारी से, मेहनत से और दिल से काम करके कमाता है, उसका तो यूँ समझो अमृत है। वो भोजन अगर जो इंसान खा लेगा, उसके विचार पवित्र, उसका जीवन पवित्र, हर प्रकार से वो आदमी नेक होगा, भला इंसान होगा, भले काम करेगा, कोई किसी प्रकार की उसको दुख परेशानी नहीं होगी। बोले कि
और अगर कोई ऐसे वैसे काम करेगा, झूठ के, कपट के, ठगी के, बेईमानी के, तो वो तो मिले तो सब कुछ गा उसको, लेकिन वो किस चीज़ का मिला? पाप का मिला। पाप से, कर्म से जो मिला है तो उससे अच्छा कैसे हो जाएगा? उसके ख्याल गंदे रहेंगे, विचार गंदा रहेगा, जीवन उसका खराब होगा, संतान उसकी खराब हो जाएगी, सुखी नहीं रह सकता वो। धन किसी को सुख नहीं देता है। सुख किस चीज में है? सुख संतोष में। सुख प्रभु की भक्ति में है, नाम में है। संतोष करो, अच्छे और नेक काम करो। शुभ कर्म करने वाले जो इंसान होते हैं वो सुखी और संतुष्ट रहते हैं। महात्मा लोग देखे नहीं, तन पर कपड़ा नहीं है, मस्ती में रहते हैं, ना कल की चिंता, ना आज की फिक्र। वो सोचते ही नहीं कि तुझे क्या मिला क्या नहीं। वो शिष्य कहने लगा, जी मैं जाके देखता हूँ मुझे कैसे देगा परमात्मा। एक नदी के किनारे जंगल में बैठ गया और वो देखता क्या है कि भूख लगी, क्या करूँ, रोटी तो टाइम हो गया। और बोला, गुरुजी तो कह रहे थे कि मिल जाएगा अपने टाइम पर, वो परमात्मा सबको देता है। यहाँ मैं जंगल में आ गया, यहाँ कैसे क्या दे? नदी पे गया पानी पीने के लिए, देखता है तो एक कपड़े के अंदर वो बंधी हुई चीज रखी, एक लकड़ी के फट्टे से पर, और उसमें नदी में आ रही। उसने देखा, भाई ये क्या? बियाबान जंगल, कोई आदमी नहीं, आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, ये कहाँ से आ गया बहता हुआ? पानी में घुसा, घुस के उसको निकाल के लेके आया, खोल के देखा तो उसमें रोटियां चार। हैरान हो गया। गुरुजी ने तो बात सच्ची कही थी, भाई ये रोटियां किसने बना के भेज दी? बोला, जरूर कोई न कोई चालाकी है, चलो भेजी है किसी ने। तुझे क्या, आज तो खा ले, कल देखना। अगले दिन भी देखा, लेकिन बिना मेहनत की है, बिना कमाई की है, उसकी कमाई नहीं थी। दूसरे दिन भी उसी टाइम पर गया, जाके देखता है फिर उसी तरह से। सोच में पड़ गया, बोला कि कोई नहीं, हो सकता है 2-3 दिन कोई कर भी देगा। उन्हें 4-5 दिन तक लगातार ऐसे देखता रहा, रोजाना रोटियां आती रही। एक दिन उसने सोचा कि मैं देखूं आज कहां से आते हैं ये, पहले ही उठ के चल दिया। उस टाइम से पहले ही उठ के, और जिस तरफ से आती थी उसी तरफ चलता गया, चलता गया। चलते चलते एक जगह जाके देखा तो एक औरत और एक आदमी मिले। उस आदमी को देखा, वो आदमी कोढ़ी था, और उसकी पत्नी ने आटा ले रखा, और किसी वैद्य ने उसको बताया था कि तेरा कोढ़ जब ठीक हो सकता है कि रोजाना आटा तेरे इस तन पे जो रेशा निकलता है, पीप निकलता है, उसमें आटा गूंद के और रोटी बना के जो इसमें पानी में तुम प्रवाह कर दोगे तो उससे तेरा ये कोढ़ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। जाके देखा उसने और पूछा कि रोटी रोजाना ये आप डालते थे? बोले कि हाँ। फिर पछताया कि हाय, गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मेहनत करके खाते हो तो तुम्हारा अन्न शुद्ध होगा, अच्छा होगा, लेकिन बिना कमाई का काम तो ऐसा है जैसे पीप की रोटी खाना और गंदगी की रोटी खाना। तो इसलिए इस चीज से ना, जो दे दोगा परमात्मा आपको देगा, लेकिन कैसा होगा वो तुम्हारे कर्म के अनुसार होगा। इसलिए नेक और शुभ कर्म करके जो इंसान कमा के खाता है उसका तो पता है तूने कैसे कमाया है। आज के ज़माने में लोगों में छीना झपटी, हेरा फेरी, चोरी डकैती, छल कपट, बेईमानी, इन चीज़ों से जो लोग कमा के खाते हैं, इसीलिए तो भाई भाई का गल काटता है, बाप बेटे की नहीं बनती है, लड़की भाई की नहीं मानती, पति की नहीं मानती, सास बहू की नहीं बनती है। ये झगड़े रोजाना के बढ़ते चले। अगर शुद्ध अन्न होता, अच्छे संस्कार होते, अच्छी शिक्षा उनको मिलती तो यह बर्बादी नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों को किसी को कुछ होता है, किसी क्यों? उनको ना तो अच्छी शिक्षा मिली, ना अच्छे संस्कार मिले।
वो जमाना था, वो अच्छा था। आज के टीवी के ज़माने में पश्चिमी सभ्यता का असर है बच्चों पर। अंग्रेजी तो सीख जाते हैं, ये तो मान लूँगा। उठने से पहले बच्चों के नाम भी कुत्ते बिल्लियों जैसे रख दिए, किसी का टोमी, किसी का पोमी, किसी का सोमी, किसी का ढोमी। मानसों वाले नाम ही नहीं, ना किसी का नाम कृष्ण, ना किसी का नाम राम कुमार है, ना किसी का नाम लक्ष्मीचंद है, ना किसी का नाम किरोड़ी है, ना किसी का नाम हरिराम है। अरे परमात्मा के नाम थे, अच्छे नाम थे। ये अंग्रेजी के नाम बदल के रखे से। इसी कारण जो है हमारे जो शुभ संस्कार थे वो बच्चों से जा रहे हैं। बच्चे पहले अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग कोई मिलता था, आदर से सम्मान से उनको इज्जत देते थे, सबको प्यार मिलता था, ना किसी का जाति का फर्क था, ना धर्म का फर्क था। इंसान इंसान को इंसान मानता था। आज जो से कोई किसी को दूसरे धर्म वाले को पसंद नहीं करते, कोई किसी जाति वाले को पसंद नहीं करते। कर्म नेक होने चाहिए, जाति कोई नहीं। शुभ कर्म करने वाला ही इंसान ब्राह्मण है, उच्च कुल का है, नेक काम करने वाला है, वो खुदा का बंदा है। बुरे कर्म करने वाला, नीच कर्म करने वाला कुछ भी नहीं है, पापी है, राक्षस है। वो इंसानियत के नाम पर जो हैवानियत करता है और इस पृथ्वी पर भार रूप में है। इसलिए नेक काम करो, शुभ कर्म करो, बड़े छोटे की इज्जत कदर करो, सेवा करो, प्यार करो, इससे बढ़ के कोई भक्ति नहीं है। जो ऐसे काम करता है परमात्मा उसके हृदय में रहता है। जो अच्छे गुणों को अपना लेता है उसने सब कुछ पा लिया, और जो बुराई के रास्ते पे चल पड़ा, चाहे वो लाख सत्संग में जाओ, गुरु के पास जाओ, मंदिर मस्जिद जाओ, गुरुद्वारों में मत्थे रगड़ो, रोजे रखो, और चाहे तुम कहीं भी चर्चों में जाके अपनी भूल बख्शवाओ, कोई नहीं बख्शने वाला। खुदा तुम्हारे हृदय के अंदर बैठा है, तुम्हारे कर्म में है। नेक और शुभ कर्म करोगे तो सब कुछ तुम्हारा शुभ है, अच्छा है, ये टेंशन खत्म हो जाएगी। बीमारी तुम्हें कोई नहीं है, बना ली तुमने बीमारियां। बीमारी को हरा दोगे तुम, निकाल के फेंक दो दिमाग से। जवान एक लड़की आई, बेचारी कहती है मैं बहुत परेशान। क्यों परेशान है? घर गृहस्थी के लिए पति अच्छा होना चाहिए, खाने के लिए रोटी होनी चाहिए, संतान, लड़का तेरे पास, लड़की तेरे पास, पति तेरा अच्छा, घर तेरा अच्छा, कोई बुरी आदत नहीं है, 2 रोटी मिलती है, मस्त रहो ना। गुणगान करो परमात्मा का कि कितना अच्छा शरीर दिया, कितना सुंदर रूप दिया, बच्चे दे दिए, और क्या चाहिए गृहस्थियों को? सब कुछ करके देख लिया, फिर उसको क्यों भूल के बैठ गए? मत पड़ो फालतू बातों में, शांति रखो दिमाग में, और जिस हालात में हो परमात्मा का शुक्र किया करो। तुम्हें सुंदर आंख दी है, अंधे आदमी से पूछ के देखो, उसकी आंख नहीं बेचारे की। तुम्हें जबान दी है, क्यों गंदा मंदा बोलते हो? मीठा बोल के दे। गूंगे बहरे बेचारे यूं करते हैं, बोल नहीं सकता, बहरे हैं कहते सुन नहीं सकता मैं क्या बोलते हो। तुलना किया करो उनसे कि देखो प्रभु ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, कितना सुंदर शरीर दिया, कितने अच्छे अंग दिए हमें, देखने के लिए, आँख सुनने के लिए, कान बोलने के लिए, जबान मेहनत करने के लिए, हाथ चलने के लिए, पैर दिए। लेकिन हम निकम्मे, एहसान भूल जाते हैं उसका। जीते जी नेक काम करो, अच्छे काम करो, प्रभु को याद रखो, सुखी जीवन जियो।